नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बड़ी खबर, पीटीआई से जुड़े सीनेटर खुर्रम जिशान का बयान आया है कि इमरान खान से डील करने की कोशिश की जा रही है। जिशान वो इमरान को देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जिशान कहते हैं कि इमरान खान को विदेश जाने को कहा जा रहा है। जिशान ये भी कहते हैं कि इमरान अगर चुप रहते हैं तो उन्हें छूट मिलेगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं हैं। आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता उनके पास नहीं है, इसलिए इमरान खान इस डील को नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें कि इस खबर के बाद अब पाकिस्तान में तख्ता पलट का डर लग रहा है। ये तमाम सारी बातों के बीच जो बयान जिशान का है उसे एक बार गौर से सुनिए। से इसी चीज का मुतालबा किया जा रहा है कि आप खामोशी से सब जैसा चलता है सिस्टम वैसे चलने दें, आपको हम रिलैक्सेशंस भी दे दें, आप मुल्क से बाहर चले जाएं या पाकिस्तान में अपनी चॉइस की किसी जगह पे जाके आप खामोश रहें। लेकिन द काइंड ऑफ फाइटर दैट इमरान खान इज, वो कभी भी नहीं ये कबूल करेंगे और हम उन्हीं के स्पिरिट लेकर आगे चल रहे हैं। तो डील इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, विल ऑफ द पीपल मैटर्स और उसको ही हमने जो है तो लेकर आना है। तो नेचुरली हमारे पास एजिटेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान में देखें जी, इस वक्त एक मार्शल लॉ प्लस है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को आजादी से बोलने की इजाजत नहीं है, लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, जो भी शख्स जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, रूल ऑफ लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव रखता है, उसको आवाज उठानी चाहिए। ये ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में, तो ओवरसीज पाकिस्तानी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज पाकिस्तान में लोग पाबंदियों की वजह से नहीं कर सकते, आप उस पर आवाज उठाएं। आप दुनिया के इज्तिमाई जो उनका जमीर है, आप उसको जगाने की कोशिश करें। असल में पाकिस्तान में उस समय से सियासी बवाल मचा हुआ है जब से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत का दावा किया गया। इमरान खान लंबे समय से पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दे रहा है। इसके बाद परिवार ने जेल में ही उनकी हत्या करने का आरोप लगा दिया है। हालांकि इमरान की सेहत पर शहबाज सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसके बाद परिवार वालों ने सिर्फ एक ही सवाल उठाया है कि अगर वो ठीक हैं तो फिर कोर्ट से ऑर्डर के बाद ही उन्हें इमरान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। वैसे एक तरफ जहां पर इमरान की हत्या की खबर के बाद पाकिस्तान में हंगामा बरपा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल इमरान खान को लेकर जहां पाकिस्तान में भारी बवाल हो रहा है, तो वहीं अचानक से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लंदन चले गए। गौरतलब है कि शहबाज की गैर मौजूदगी में आसिम मुनीर पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और इमरान समर्थकों पर कहर बरपा रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति दासगुप्ता विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब के पास चलूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा। टीपी त्यागी साहब, एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री, कोर्ट का ऑर्डर है उनके परिवार, उनके जो लोग हैं उनसे मिलने का, बावजूद करीब 24 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। इमरान खान से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। परिवार वाले कहते हैं कि साहब हत्या कर दी गई है, या और अलग अलग तरह की चर्चा चल रही है। आखिर क्या है जो पाकिस्तान में घट रहा है? देखिए, जो फील्ड मार्शल मुनीर है, ये बहुत ही चालाक व्यक्ति है। इन्होंने जो जिद शुरू हुई थी वो तो 2019 से हुई थी, जब इमरान खान ने इनको हटा दिया था आईएसआई के डायरेक्टर जनरल के पद से। लेकिन उसके बाद से इन्होंने एक एक करके ऐसे स्टेप लिए हैं जिससे ये पता लगता है कि अगर इमरान खान नहीं भी मरे हैं तो आने वाले समय में मार दिए जाएंगे या उन्हें भगा दिया जाएगा। अब उसकी क्रोनोलॉजी ये है कि सबसे पहले तो मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप
जो ये समझा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के समर्थक हैं या एक किस्म से वो उन्हें चाहते हैं, तो उनको अपनी तरफ खींचने के लिए मुल्ला मुनीर ने क्या किया कि उनके पास गए, जाके उन्हें बताया कि साहब मैं तो अफगानिस्तान के बगराम बेस को भी आपको दिलवाने में मदद करूंगा, मैं तो इजराइल को भी मान्यता देने के लिए तैयार हूं, और मैं तो आपका नाम रिकमेंड करता हूं नोबेल पीस प्राइज के लिए, और आप तो आइए और पाकिस्तान से ऑयल निकालिए, गैस निकालिए और वहां से मिनरल्स निकालिए, यानी कि ये दुनिया भर के सर्वभाग उनको दिखाए। नतीजा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी चापलूसी पसंद करते हैं, उन्होंने इसको एक महान व्यक्ति कहना शुरू कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने अपने आप को हारने के बाद भी फील्ड मार्शल डिक्लेयर करवा लिया, और उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के मुताबिक ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखवा दिया गया है अमेंडमेंट के अंदर कि वहाँ के प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को एक इम्यूनिटी है अगेंस्ट एनी लीगल एक्शन। यानी कि जैसे जब बेनजीर की हत्या की गई थी, उस समय जो परवेज मुशर्रफ थे उनके खिलाफ बाद में केस चला, उन्हें फांसी की सजा हुई, वो बात अलग है कि वो अपनी मौत मर गए, लेकिन इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इमरान खान की मौत के बारे में मेरे ऊपर केस चले, लिहाजा इन्होंने उसका भी रास्ता बंद करवा लिया। और अब जो ये नहीं कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो मरे होंगे, लेकिन ये यकीनन है क्योंकि इमरान खान ने एक चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उसने कहा था कि मुझे 9 फीट बाई 11 फीट की कोठरी में रखा गया है, और मुझे ना तो अखबार मेरे पास है, ना मेरे पास कोई टेलीविजन है, और अपनी बुरी हालत के बारे में उन्होंने बयान किया था। जबकि जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो उनको डबल बेड दिया हुआ है, मलमल के गद्दे दिए हुए हैं, एक टेलीविजन दिया हुआ है, एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें दी हुई हैं, जाने क्या क्या कह रहे हैं। है, लेकिन अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है, जैसा कि जीशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के एक सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप देश छोड़ के चले जाएं, या देश में ही किसी जगह रहें, मुंह चुप रखें, अपने आप को सॉरी महसूस कर लें तो आप बच जाएंगे, अन्यथा मैं समझता हूं कि कुछ समय के पश्चात ऐसा होगा कि अब तो ये किसी तरह से यहाँ से निकल जाएंगे, बाद में वो इनको किसी ना किसी बहाने मरवा देंगे, क्योंकि मुल्ला मुनीर की जो पुरानी हरकतें हैं उन्हें देखते हुए, अच्छा हम इमरान खान के समर्थक नहीं है जी, जी। एक बात समझ लें, हम हिंदुस्तान में है, बल्कि इमरान खान के रिजाइम में तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पुलवामा उसी के टाइम में हुआ था, जी। लेकिन हम चूंकि न्याय के समर्थक हैं और हमारे पड़ोसी देश में डेमोक्रेसी का इस तरह से गला घोंटा जा रहा है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के जिस 2 तरीके जजेस से ने बिल्कुल आपने डिजाइन। सही कहा, लोकतंत्र के गला घोंटने की बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आई हैं। श्रुति दास मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति दास, एक तो ये खबर आ रही है, अभी हाल ही में जिशान का हम बयान लोगों को सुना रहे थे, वो कहते थे कि इमरान खान के ऊपर बहुत सारे दबाव हैं कि वो सरकार से एक डील कर लें, उसके बाद बहुत आसानी के साथ बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ लगातार ये खबर आ रही है कि क्या पाकिस्तान में सत्ता पलट हो सकता है, परिवार के लोगों को, पार्टी के लोगों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। और तीसरी चीज़ है कि जो संवैधानिक बदलाव वहाँ पर किए जा रहे हैं, यूएन ने क्लास लगाई है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जो 27वां संवैधानिक संशोधन वहां पर हुआ है, जिसमें नई संघीय संवैधानिक अदालत बनाने जाने की बात की जा रही है, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं, राष्ट्रपति और सैन्य अधिकारी हैं, उन्हें आजीवन कानूनी छूट मिल जाएगी। तो ये क्या है जी? एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे आसिम मुनीर और उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं उनको ताउम्र पॉलिटिकल प्रोटेक्शन रहे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया है। तो इससे उनको जो है अब ये अदालतें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके अप्लाई करती हैं। करेक्ट? आप कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर बदल देते हो, और उसको जब उनके पास किया था अमेंडमेंट को, जब उन्होंने तब बोला था कि ये इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा घात लगाया है पाकिस्तान ने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी जुडिशरी को सब नीचा कर दिया।
फाइनल से जो है उस जुडिशरी की हो जाएगी, उस एक क्वाजी न्यायालय की हो जाएगी, जिसके अंदर आसिम मुनीर की बात फाइनल होगी। वो अपना रैंक रिटेन करेंगे, वो जो बोलेंगे वही फाइनल होगा। मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आपने कोर्ट बिठा दिया है, ठीक है। चाहे तो जिसको भी इम्पीच करवा सकते हैं वहां पे, चाहे तो सत्ता पलटवा सकते हैं, चाहे तो आप इलेक्शंस नकार सकते हैं। तो बेसिकली अब इसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन जो है पाकिस्तान की खराब ही हो सकती है। आपने अभी कुछ देर पहले सत्ता पलट की बात करी थी, सत्ता पलट हो ही नहीं सकता अब इस अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि अगर सत्ता पलट करने के लिए उन्होंने कुछ भी किया, उन्होंने लेट्स से कि ये जो अभी राइट्स चल रहे हैं ये पूरे देश में फैल जाते हैं इनके अगेंस्ट, सब मारने लगोगे, मीडिया बंद कर दोगे, फिर क्या करोगे, कहाँ से लाओगे अकाउंटेबिलिटी? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। मीडिया अगर आपके खिलाफ बोलती है, वहां खड़ा कर दो, बंद करवा दो ऑफिस। जुडिशरी आपके खिलाफ वो देती है, सेंटेंस पलटवा दो। तो बेसिकली बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही चालाक तरीके से इंसान ने पूरी कंट्री को अपनी निजी जागीर बना के रख दिया है। वो अपना रैंक भी रिटेन करेंगे, उसके साथ की पावर्स भी रिटेन करेंगे। वो एक गॉड लाइक फिनोमिना हो गए हैं, क्योंकि उनकी किसी भी हरकत के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता अनटिल एंड अनलेस इनकी खुद की हत्या हो फॉर वट एवर रीजन, चाहे वो अननोन गनमैन से हो या उनके खुद के लोग उनसे परेशान होकर उनका मॉब लिंचिंग करके उनका समाप्ति कर दे। आसिम मुनीर जब तक जिंदा हैं तब तक तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई चेंज अब नहीं आ सकता। जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर, सपोज्ड प्राइम मिनिस्टर जैसे अभी शहबाज शरीफ को बिठाया गया है, उस तरह से जिसको वो बिठाएंगे उसी के हाथ में सत्ता होगी। शहबाज शरीफ, आपने बोला कि लंदन पहुंचे हुए, वो हर कुछ महीने में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं मुझे डॉक्टर की जरूरत होती है, मेरे को थोड़ा रेस्ट टाइम चाहिए, डाउन टाइम चाहिए, ये सारी बातें करके वो जाते हैं, अपना आराम से करते हैं, उनको कुछ करना नहीं है। आपने किसी भी देश का नहीं देखा होगा कि जहां पे वो डील करने जाते हैं साथ साथ में आपका आर्मी चीफ चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बिना आर्मी चीफ के नजर उठाए कोई भी डील फाइनल नहीं मानी जाती। तभी चाहे अमेरिका हो या चीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे अरब देश हो, साथ दिखाते जरूर शहबाज शरीफ को वहां बैठे हुए, लेकिन पास में नोटिस करेंगे उसी फोटोग्राफ में सिविल क्लोथ्स के अंदर बैठे हुए आपके आर्मी चीफ वहां बैठे हुए। तो इसका बहुत सिंपल मतलब यही है कि अब जो है पूरा पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आर्मी कंट्रोल के अंदर रह गया है। इमरान खान की जो प्रॉब्लम है अब वो ये है कि अगर वो शोर नहीं मचाएंगे तो लोग दुनिया की मेमोरी से वो मिटते जाएंगे और एक दिन आएगा चुपके में उनको सच में मार दिया जाएगा। ये जो इतने सारे रूमर्स आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मिलने दो, ये उनकी मेमोरी ताजा रखने के लिए, नहीं तो सच में किसी दिन शायद उनको हल्के में कोने में ले जाके खत्म कर दिया जाएगा और उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, त्यागी साहब का शुक्रिया करेंगे हम अपने मेहमान का जो लगातार हमसे बातचीत कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की एक और खबर की।